सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की दी जानकारी। का सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर बनाया जा रहा है आत्मनिर्भर। स्वाधीनता संग्राम सेनानी ठाकुर रोशन सिंह जी की जयंती पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर किया नमन। कहा, हमारी स्मृतियों में सदैव जीवित रहेगा आपका अमर बलिदान। चौड़ा राजपुर के ग्राम प्रधान व भाजपा बूथ अन्नू कटास आकस्मिक निधन पर सीएम धामी ने जताया दुख। वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने हल्द्वानी पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। जोशीमठ मामले को लेकर कहा, लोगों की जिंदगी से खेल रही है सरकार। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी नाचनी समेत कई हिस्सों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। पिथौरागढ़ में 10 किलोमीटर की गहराई पर था भूकंप का केंद्र। ऋषिकेश कर्णप्रयाग में बुरी तरह से प्रभावित हुआ रुद्रप्रयाग का मरोड़ा गांव। कई घरों में पड़ चुकी है दरारें। 70 परिवारों को विस्थापन के लिए प्रशासन ने जारी किए 21 करोड़ रुपए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं सपना जहां खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रामनगर से है, जहां आरएसएस के तत्वाधान में शहर के अंदर बाल पथ संचालन निकाला गया, जिसको लेकर स्वयंसेवकों में काफी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के आयोजक स्वयंसेवक नवीन पोखरियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों के देशभक्ति का निर्माण एवं राष्ट्रभक्ति जागृत करने को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह पथ संचालन पूरे नगर में निकाला गया तथा कार्यक्रम में के मुख्य वक्ता काशीपुर के जिला प्रचारक सौरभ जोशी ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए संगठन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वाहिनी क्रमांक 1 के पीछे लग जाएंगे। क्रमांक 2 वाहिनी क्रमांक 2 के बच्चों में देशभक्ति का निर्माण और राष्ट्र भावना जागृत करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज बाल पथ संचलन का आयोजन कर रहा है। ये संदेश ये है कि जिससे बच्चे अपने जो उनके दायित्व हैं उनके प्रति उसको समझें और उसी के अनुसार अपना जीवन आगे जीने की कोशिश करें। खबर सितारगंज से, जहां औद्योगिक पार्क स्थित जायडस फैक्ट्री बंद होने के विरोध में फैक्ट्री के मजदूर कई माह से आंदोलन कर रहे हैं। फैक्ट्री की बंदी को प्रशासनिक व न्यायिक प्रक्रिया के तहत श्रमिक अवैध घोषित करवा चुके हैं। इसके बावजूद भी फैक्ट्री का संचालन शुरू नहीं किया गया। रविवार को चेयरमैन हरीश दुबे ने भैंस के आगे बीन बजाकर राज्य सरकार को जगाने का संदेश दिया। जाने के बाद भी लगातार संघर्ष करने के बाद भी जायडस कंपनी के जो बेरोजगार उन लोगों ने कर दिए हैं वो मजदूर, जबकि उच्च न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल ने भी ये कह दिया है कि ये जो बंदी है ये अवैध है और ये तत्काल खुल जानी चाहिए। उसके बावजूद जो है कि ना प्रबंधन सुन रहा है ना सरकार सुन रहा है। तो आज हमने जो है कि ये भैंस के आगे बीन बजाकर संदेश दिया है कि इस तरीके से लगातार 219 दिन हो गए जो भैंस के आगे हम बीन बजा रहे हैं और सरकार और प्रबंधन दोनों नहीं सुन रहे हैं। तो हम सचेत करना चाहते हैं कि वो तत्काल हमारी मांगों को सुने और मांगों को गंभीरता से लेते हुए जायडस कंपनी के ताले खुलवाएं ताकि रोजगार मिल सके दोबारा से। और अन्यथा जो है कि आप देखिए लगातार ये आंदोलन उग्र होता जा रहा है और इसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक सभागार में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों का कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कीर्तिनगर पुराने पुल से ब्लॉक परिसर के विकास सदन तक रैली का भी आयोजन किया गया। आयोजित रैली में कीर्तिनगर नगर व ग्रामीण अध्यक्ष समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान नियुक्त अध्यक्षों का टिहरी जिला महामंत्री नरेंद्र कुंवर, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता डॉक्टर राकेश मोहन मैठाणी ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। बीजेपी जिला महामंत्री नरेंद्र कुंवर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। पार्टी में युवाओं को
विशेष भागीदारी है। यही कारण है कि मंडल अध्यक्षों के पद पर भी युवाओं को ही भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। डॉक्टर राकेश मोहन मैठाणी ने कहा कि देवप्रयाग विधायक युवा हैं, प्रदेश के मुखिया भी हैं युवा, ऐसे में युवाओं को राज्य को आगे बढ़ाने में अहम योगदान देना होगा। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को ही आगे कर रही है और हमारे दोनों युवा जो मंडल अध्यक्ष हैं, आपने देखा होगा पार्टी में भी सब हमारे युवा हैं और युवा शक्ति और जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद से पूरा उत्तराखंड और पूरा भारत इससे तरक्की करेगा और इन लोगों की ऊर्जा देश को मिलेगी, समाज को मिलेगी। निश्चित तौर से भारत इस विषय में आगे तरक्की करेगी। प्रदेश नेतृत्व का, जिले नेतृत्व का, मंडल नेतृत्व का और देवप्रयाग विधानसभा के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई विनोद खंडारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने मंडल अध्यक्ष की ग्रामीण में जिम्मेदारी दी है और हमारा प्रयास ये रहेगा कि भारतीय भाजपा संगठन को इतना ग्रामीण में और ज़्यादा मजबूत करेंगे और भारतीय उत्तराखंड सरकार की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की और माननीय विधायक जी की जो योजनाएं होंगी, जो उनके कार्य होंगे, उनको हम जनता तक पहुंचाएंगे और निश्चित ही जब सरकार की और विधायक जी की योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाएंगे, जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे तो भविष्य में हमारा संगठन और लोगों का भारतीय जनता के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति और ज़्यादा रुझान। भारतीय जनता पार्टी जो है कार्यकर्ताओं के एक आधारित पार्टी है, इसमें युवाओं को ज़्यादा मौका दिया जा रहा है और प्रदेश के मुखिया को लेकर जो देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के श्री विनोद खंडारी जी विधायक प्रत्यक्ष में, अभी उदाहरण के लिए वो भी एक युवा है विधानसभा क्षेत्र के भी एक युवा विधायक जो काफ़ी कर्मठ, काफ़ी आदर्श विधायक और युवाओं को काफ़ी मौका दिया जा रहा है और युवाओं से थोड़ा सा आगे पार्टी को ताकत मिलेगी। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में कबीर म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड मुस्लिम फंड के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर संस्थापक फरार हो गया। सूचना मिलते ही पीड़ित लोगों में हड़कंप मच गया। भारी संख्या में लोग ज्वालापुर कोतवाली पहुंचे और मुस्लिम फंड संचालक के खिलाफ तहरीर दी। मामला गंभीर देखते हुए पुलिस ने तुरंत इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा मुस्लिम फंड के ऑफिस में जाकर कागजों की जाँच की गई। CO सिटी मनोज कुमार ठाकुर का कहना है कि कुछ लोगों ने ज्वालापुर कोतवाली में तहरीर दी है। मुस्लिम फंड में उनके द्वारा पैसे जमा कराए गए थे। कल से मुस्लिम फंड का संस्थापक फरार है। CO सिटी का कहना है कि इस मामले में अभी एक व्यक्ति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है जिसके खाते में 2,81,000 रुपये जमा थे। कई और लोगों द्वारा भी तहरीर दी जा रही है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। जल्द ही मुस्लिम फंड संस्थापक अब्दुल रजाक की गिरफ्तारी की जाएगी। फंड में से पैसे लेके भाग गया। हम तो रिपोर्ट लिखवाने आए अभी पिछले महीने 24 तारीख से 2300 रुपये। हजारों आदमियों के, सैकड़ों के आदमी के पैसे 80,000 मेरे है खुद के मुस्लिम फंड में। आराम है वो तो होली ने भाग गए, वो तो रिपोर्ट लिखवाने हैं यहाँ। तो हजारों आदमी है जी, किसी के 50,000 है, किसी के 10,000 है, किसी के लाख है, सब के 80,000 मेरे है। 20,000 थाने में रिपोर्ट कराना है। देखिए आज सुबह जो है ये कुछ लोग ग्राम सराय से कोतवाली ज्वालापुर में आए थे कि उनके द्वारा एक मुस्लिम फंड करके एक संस्था है जो कि एक म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है, उसमें अपने पैसे जमा किए जा रहे थे दैनिक बेसिस पे। तो उसका जो संस्थापक है वो कल से गायब है और इन्हें आशंका थी कि वो हमारे पैसे लेके भाग गया है। इस संबंध में एक व्यक्ति ने एक तहरीर दी है जिसने बताया कि उसके 2,81,000 उसके खाते में जमा थे और उसके एप्लीकेशन पे आज FIR दर्ज करी जाती है और इसी के क्रम में और लोगों द्वारा भी एप्लीकेशनें दी जा रही जिन्होंने उसमें पैसा जमा किया था। बुंदेलखंड छतरपुर के बागेश्वर धाम सरकार कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में अब उत्तराखंड का संत समाज और हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी और युवा भी आकर खड़े हो गए। कार्यक्रम में संतों ने बोलते हुए कहा कि धर्म की रक्षा के साथ स्नातक धर्म को बचाने के लिए हम बागेश्वर धाम सरकार के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा सेना महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज और दिगंबर अखाड़ा परिषद हरिद्वार के महामंत्री बाबा हठ योगी के साथ संत दर्शन भारती ने कहा कि आज सनातन धर्म के खिलाफ जो कुछ भी दिखाया और चलाया जा रहा है उससे सनातनी हिंदू न प्रभावित होगा और न ही भटकेगा, बल्कि एकजुट होकर समाज के ठेकेदारों से लड़ेगा।
मीडिया खड़ा हुआ है और वो मीडिया धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बहाने से सनातन संस्कृति पे हमला कर रहा है। क्योंकि जहाँ तक वो पाखंड की बात कहते हैं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को जितना मैंने सुना है वो हनुमान जी की चर्चा करते हैं और वो कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, हनुमान जी करते हैं चमत्कार। तो भारत में हनुमान जी एक जगह नहीं अनंत जगह चमत्कार करते हैं। किसी को नहीं दिखाई देते हो तो मेरे साथ चले, मैं दिखा दूंगा। ऐसी अनेकों जगह हैं जहां हनुमान जी के चमत्कार देखने की बात आई तो सड़क बंद पड़ी है। हनुमान जी के बिना सड़क चल नहीं सकती। उत्तराखंड की जनता से उनका समर्थन करते हैं और एक बहुत अच्छी बात है कि कम से कम उन्होंने सनातन के नाम पर एक जनता को जागरूक किया और एकजुट किया। धन्यवाद के बात रहे हो। हल्द्वानी पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जोशीमठ मामले में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुनाफे कमाने के नाम पर सरकार पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए पहाड़ के लोगों की जान जोखिम में डालने पर लगी है। अखिलेश यादव ने कहा कि लंबे समय से स्थानीय लोग, साइंटिस्ट और भूवैज्ञानिक लगातार सरकार को संकेत दे रहे थे। यहाँ एनटीपीसी द्वारा बिजली पैदा करने के नाम पर पूरे पहाड़ को संकट में डाला जा रहा है, लेकिन यह सरकार केवल मुनाफा कमाने के बारे में सोचती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सभी जगह उत्तराखंड के ही मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में उत्तराखंड के लोगों पर ही संकट आ रहा है। इससे पहले केदारनाथ से भी सरकार ने कुछ नहीं सीखा। वहीं अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पूछे गए सवाल पर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का अपना राजनीतिक कार्यक्रम है। उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया, इसके लिए मैंने राहुल गांधी जी को धन्यवाद दिया, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टी की अपनी मर्यादा है। वहीं दूसरी तरफ आगामी 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि 24 का चुनाव से पहले अभी बीजेपी के 22 की ही घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। ऐसे में इस बार उत्तर प्रदेश से ही भाजपा केंद्र की सत्ता में आई थी और उत्तर प्रदेश से ही भाजपा बेदखल होगी और समाजवादी पार्टी ही इसकी शुरुआत करेगी। यहाँ पर जो रेलवे का बड़ा मसला है जो सुप्रीम कोर्ट में है, पलायन की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, कितनी बड़ी संख्या में लोग पलायन कर गए। ये आखिरकार सरकार की गलती है जिसकी वजह से लोग पलायन किए हैं और लोग गांव में रुके रहे, अपने नेटिव प्लेस पे रुके रहे। उसके लिए अभी सरकार के पास कोई योजना नहीं है। जो सपने उत्तराखंड बनने पर दिखाए गए थे वो सब सपने तोड़ दिए गए। और रेलवे की जमीन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है तो मुझे उम्मीद है कि कोर्ट गरीबों के पक्ष में और जो लोग इतने दिनों से रह रहे हैं, कई वर्षों से रह रहे हैं, उनके पक्ष में ही फैसला आएगा। रामनगर में ग्राम पीरू मादरा में स्थित एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही के बाद किशोरी की हुई मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया है। वहीं प्रशासन की इस कार्रवाई की भनक लगने के बाद रामनगर व ग्रामीण क्षेत्रों में मासूम व गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया और सभी अपने क्लिनिक बंद करते हुए फरार हो गए। आपको बता दें कि ग्राम पिरुदमदारा भगतपुर मड़ियाल के रहने वाली 16 वर्षीय दीपिका नेगी को पीलिया की शिकायत होने के बाद परिजन उसका उपचार कराने के लिए इस झोलाछाप डॉक्टर बंगाली क्लिनिक पर ले गए थे। परिजनों का आरोप था कि क्लिनिक पर मौजूद डॉक्टर द्वारा इस किशोरी के गलत इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके के लोगों में आक्रोश बढ़ने लगा। मामले में तहसीलदार, स्वास्थ्य विभाग से नोडल अधिकारी, पुलिस चौकी इंचार्ज बंगाली क्लिनिक पर पहुंचे। झोलाछाप डॉक्टर की क्लिनिक को सील करने की कार्रवाई की गई। क्लिनिक सील किए हैं, उनमें तो एक वही बंगाली डॉक्टर जो है झोलाछाप, उसका क्लिनिक सील किया गया है और उनका पहले भी उनका क्लिनिक के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था, बंद किया गया था क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, क्योंकि उनके पास वैद्य वाला दस्तावेज उपलब्ध था, लेकिन वो अंग्रेजी दवाइयों का और इंजेक्शन वगैरह का प्रयोग कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने लिखित में दिया था कि आगे से वो नहीं। खबर काशीपुर से, जहां जनपद उधम सिंह नगर में जल्द चमचमाती हुई सड़कों पर वाहन दौड़ते हुए नजर आएंगे। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि काशीपुर लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना है। यूं तो काशीपुर की आवाम और क्षेत्र से गुजरने वाले पर्यटक लंबे समय से सड़क
सड़कों की दुर्दशा को लेकर पीड़ित रहे, वहीं क्षेत्र की सड़कों की दशा किसी से छुपी नहीं रही। लेकिन लोक निर्माण विभाग अब धामी सरकार के सपनों को साकार बनाने में जुट गया है। वहीं हमारी टीम द्वारा जब विभागीय अधिशासी अभियंता अरुण कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र के अधिकतर सड़कों को बेहतर बनाने के लिए काम लगातार जारी है। देखिए, हमने अभी इस बीच में जो हमारे क्षेत्रांतर्गत आती हैं कि जो काशीपुर की मुख्य सड़कें हैं वो हमारी बहुत अच्छी स्थिति में हैं और लगभग पैचलेस हैं, और हमने हमारा स्टाफ और उसमें दिन रात एक करके लगे हुए हैं कि जिससे कि जनमानस को कोई असुविधा ना हो और वो अपना आवागमन उनका आराम से। जहाँ तक आपके उसकी बात है कि नए प्रस्ताव के बारे में है, तो नए प्रस्ताव का तो क्योंकि हमारे पास जो सभी जो 3 विधानसभाएं हैं उनका क्षेत्र हमारे उसमें आता है, तो सभी उसमें भेजा गया है। कुछ रिन्यूअल के हमारे काम हैं, जो अभी एक स्पेशल असिस्टेंस में भी हमारे कुछ एस्टिमेट्स गए हुए हैं, उनमें भी स्वीकृति की उम्मीद है। हमने टेंडर उसका वो किया हुए हैं, जैसे एक अलीगंज रोड का है और इस पर रिन्यूअल का काम होना है कि जिससे कि जो कुछ हमने पैच वैच से उसको किया है तो वो भी सरफेस आपको बिल्कुल स्मूथ मिलेगी। इसके साथ साथ जो हमने ये NH 74 का अंदर का ये पोर्शन जो पुरानी NH हुआ करती थी उसका भी हमने काम खत्म किया है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक 10,000 रुपए के वांछित आरोपी को 300 नशे के इंजेक्शन व एक अवैध देसी बंदूक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस घटना का खुलासा करते हुए CO बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया कि कोतवाल अरुण कुमार सैनी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने रामनगर निवासी शानू खान को मुखबिर की सूचना पर हिरासत में लेने के बाद तलाशी लेने पर उसके कब्जे से इंजेक्शन और अवैध देसी बंदूक बरामद की है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किया गया आरोपी थाने का हिस्ट्री शीटर तथा उसके खिलाफ पूर्व में ही भी 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। देखिए, शानू खान हमारे थाने का HS है, जिसके पूर्व में काफ़ी अपराधी विकास है और ये बेसिकली उसमें गांजा और इंजेक्शन बेचने की इसकी शिकायतें आती रहती हैं और 2 मुकदमों में पहले हम कह सकते हैं वांछित चल रहा था। इस वांछित होने के कारण उसे 10,000 का इनामी घोषित किया गया था। कल इसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने पर 300 इंजेक्शन तथा और एक बंदूक बरामद हुई है, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से रुद्रप्रयाग जनपद का मरोड़ा गांव बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जहां गांव के कई घरों में दरारें पड़ चुकी हैं, वहीं कई घर जमींदोज हो चुके हैं। स्थिति यह है कि गांव रहने लायक नहीं बचा हुआ है। जिन पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिला वह तो गांव को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन जिनको मुआवजा नहीं मिला वह परिवार आज भी टूटे फूटे घरों में निवास कर रहे हैं। हालांकि गांव के पीड़ित सभी 70 परिवारों को विस्थापन के लिए प्रशासन ने 21 करोड़ जारी कर दिए हैं। जल्द ही इन पीड़ितों को मुआवजा राशि वितरित की जाएगी। ग्रामीण मुआवजे को लेकर सरकार और प्रशासन पर लगातार दबाव बना रहे थे। आखिरकार अब ग्रामीणों को मुआवजे की मांग पूरी हो रही है। आबादी से भरा रहने वाला गांव अब खंडर में तब्दील होने जा रहा है। गांव में रहने वाले सभी परिवारों को मुआवजे के तौर पर पैसे बांटे जाएंगे। वर्तमान समय में अन्य रह रहे करीब 27 परिवारों को किराए की राशि दी जा रही, जबकि 10 से 12 परिवारों के लिए टीन शेड बनाए गए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि मरोड़ा गांव में के 70 परिवारों के विस्थापन को लेकर रेलवे ने जिला प्रशासन को धनराशि दे दी गई है, जिससे जल्द ही प्रभावितों को बांटा जाएगा। देखिए, केदारनाथ धाम में हमारे कार्य जो पुनर्निर्माण के कार्य थे वो 15 जनवरी तक इस बार चालू रहे थे और उसके बाद काफ़ी बर्फबारी हो गई थी, तो हमारी जितनी भी लेबर और कंस्ट्रक्शन टीम्स थे, अधिकारी थे, वो नीचे आ गए हैं और अभी वहाँ पर हमारी सुरक्षा फोर्स तैनात है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर बिजली की व्यवस्था और नेटवर्क टेलीकॉम की व्यवस्था सुचारू चल रही है, जिसकी वजह से हम लोग अभी CCTV कैमरेज के माध्यम से पूरे रूट की और धाम की आदि की निगरानी कर सकते हैं। जो भी गौरीकुंड चौकी है वहाँ से इसकी निगरानी की जा रही है कि कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा है या किसी वजह से जा रहा है। अभी हमारा फोकस यही कि हम लोग सुरक्षा बनाए रखें और जैसे ही मौसम ठीक होगा फरवरी में या फिर मार्च शुरू में, फिर हमारी टीम पुनः जाकर पुनर्निर्माण के कार्य को प्रारंभ करेगी। खबर नैनीताल से है। यहाँ SP के निर्देश अनुसार संघर्ष
वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में वार्ड नंबर 7 में नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान युवाओं और आमजन को नशे से दूर रखने और महिला सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। आयोजित कार्यक्रम में थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत और उप निरीक्षक निशु गौतम द्वारा लोगों से अपने बच्चों को नशे से दूर रखने की नसीहत देते हुए महिला सुरक्षा ऐप के बारे में भी बताया गया। वार्ड नंबर 7 में महिला पुलिस द्वारा बताया गया महिला सशक्तिकरण ऐप के बारे में बताया गया, जिससे हमें पता चला कि महिलाओं की क्या क्या अगर परेशानी है तो वो पुलिस को कैसे बता सकती हैं। और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिली। संघर्ष वेलफेयर सोसाइटी कालाडूंगी द्वारा वार्ड नंबर 7 में ऋतिक गोस्वामी जी के तत्वाधान पर वेंकट हॉल पर कार्यक्रम कराया गया, जो हमारा नशे के खिलाफ अभियान और उत्तराखंड पुलिस ऐप जो उत्तराखंड सरकार द्वारा आया है उसके बारे में यहाँ पर सबको जानकारी दी गई। और बच्चों को वाहन ना देना और हेलमेट पहनना और ट्रैफिक के नियम के बारे में हमारे कालाडूंगी थाना अध्यक्ष श्री नंदन सिंह रावत जी द्वारा सबको जानकारी दी गई। नंबर 7 में यहाँ की जनता के साथ मीटिंग की गई, उनको ट्रैफिक से संबंधित नियमों के बारे में और महिला अपराध से संबंधित नियमों के बारे में सारी जानकारी दी गई। और एक जो हमारा उत्तराखंड पुलिस की तरफ से एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है गौरा शक्ति करके, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई और कैसे उसको अपलोड करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद उससे महिलाओं को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, इनके बारे में जानकारी दी गई। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़।